जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता और आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका पर्सनल ईयर 8 है तो ये साल आपके लिए जो 2025 है ये साल आपके लिए कैसा जाएगा। पर्सनल ईयर 8 कैसे निकालते हैं, मतलब पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं इन जनरल, जो भी आपका डेट है प्लस जो भी आपका मंथ का मंथ है वो प्लस 2025 ऐड करेंगे उसमें, तो आपका पर्सनल ईयर निकल आएगा। जैसे एग्जांपल ले लेती हूं, अगर कोई 8 सितंबर 1994 को पैदा हुआ है तो 1994 को हटा दो, उसकी जगह क्या लगा दो 2025। तो 8 + 9 + 2 + 0 + 2 + 5 क्या बन गया? सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर देंगे तो आ गया ना 8। तो ये आपका पर्सनल ईयर 8 है। सो 2025 आपका पर्सनल ईयर 8 है। तो अगर आपका 2025 आपका पर्सनल ईयर 8 बन रहा है, इसका मतलब ये जो साल है ना, ये शनि रूल करने वाला है आप लोगों के लिए। अब दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनका पर्सनल ईयर 8 बन जाएगा, लेकिन क्या सबके लिए ये जो पर्सनल ईयर 8 है सबके लिए एक जैसा रिजल्ट देगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने वीडियोस में जितना पर्सनल टच दे सकूं, मतलब जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहा है उसको जितना पर्सनल इम्पैक्ट मिल सके उतना उसको पर्सनल इम्पैक्ट मिले, उसको उतना पर्सनलाइज्ड ये रहे कि हाँ भाई ये चीजें हमारे लिए इम्पैक्टफुल हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से सुनेंगे जिस तरीके से ये वीडियो कंप्लीटली सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया है। मैंने बहुत मेहनत की है और आशा करती हूँ आप भी थोड़ी मेहनत करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बाकी वीडियोस की तरह नहीं है कि आप स्टिल रिलैक्स रहें और सुनते रहें और आपको समझ में आ जाए। थोड़ा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी इसके लिए। अब पर्सनल ईयर 8 तो करोड़ों लोगों का हो सकता है, लेकिन आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप एक अलग डेट को पैदा हुए हैं, एक अलग महीने में पैदा हुए हैं, एक अलग साल में पैदा हुए हैं, तो आपके लिए ये पर्सनल ईयर 8 कैसा रहेगा, आपके लिए ये साल 2025 कैसा रहेगा। आप जिस तारीख को पैदा हुए थे ना, उस तारीख पर कौन सा प्लैनेट कितनी डिग्री पर था ये मैटर करता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब हम पर्सनल ईयर 8 के बारे में बात करें इसका मतलब हम शनि के बारे में बात करें, शनि के बारे में बात करें इसका मतलब हम प्लैनेट्स के बारे में बात करें। तो व्हाई नॉट सी एग्जैक्टली कि आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन शनि के सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा प्लैनेट था। तो अगर जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन अगर आपके शनि के जो सबसे ज्यादा क्लोज प्लैनेट था वो जुपिटर था, तो अनडाउटेड सी बात है ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यहां पर आप जो भी काम करेंगे, मतलब जो भी काम आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कोई ढूंढने जा रहे हैं, या कुछ भी काम आप अपने प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। हम कहते हैं ना, कोई ईश्वर शक्ति, ईश्वर कृपा आपके साथ रहेगी आपके प्रोफेशनल फील्ड में। आपको मतलब ये साल ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कैसे निकल गया। कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ हेल्प, हम कई बार बोलते हैं कि ये समझ नहीं आ पाया हमें ये काम कैसे हो गया, किस तरह से ये काम हमारा बिगड़ता हुआ काम बन गया, तो वो सारी चीजें आप ये वाले साल में रियलाइज करेंगे। बस ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि अपने मॉरल ग्राउंड्स को नहीं छोड़ना है, मॉरल वैल्यूज को नहीं छोड़ना है। जब भी सैटर्न आपका जुपिटर के साथ क्लोज डिग्री में हो, तो ऐसा व्यक्ति जब भी अपनी मॉरल्स को छोड़ देता है या अनैतिक काम करता है, तो लाइफ में सॉरोज, तकलीफें, रुकावटें, डिले होना, चीजें ये शुरू हो जाती हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये साल इन जनरल अगर मैं आपसे बात करूं, आपका पर्सनल ईयर 8 है, ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है अगर आपका सैटर्न लिंक्ड है आपके जुपिटर के साथ और क्लोजली लिंक्ड है डिग्रीज वाइज। तो इट विल बी अ वेरी गुड ईयर फॉर यू, बेस्ट ऑफ लक। बस ध्यान थोड़ा ये रखना जो मैंने आपको बताए हैं चीजें। उसके बाद अगर आपका जो शुक्र है वो लिंक्ड है आपके शनि के साथ, तो मजे वाला टाइम आ चुका है, पैसे कमाने वाला टाइम आ चुका है आपके लिए। ये साल में आप जो भी काम करेंगे, मतलब मैं आपसे कहूं आप मिट्टी बेच लो इस साल में, सीरियसली मिट्टी बेच लो, वो सोना बन जाएगी। क्योंकि शुक्र अगर शनि के साथ क्लोजली लिंक्ड है आपके चार्ट में जिस दिन आप पैदा हुए हैं और आपका आ चुका है पर्सनल ईयर 8, तो आप कोई भी काम करेंगे रिजल्ट उसका शुक्र होना है, मतलब रिजल्ट उसका पैसा आना है। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, पूछने की भी जरूरत नहीं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इस साल से आप जो भी काम स्टार्ट करेंगे वो आपके लिए इन टर्म्स ऑफ मनी प्रॉफिटेबल रहने वाला है।
बस एक चीज मैं आपको बोल दूं, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर ना बहुत ज्यादा नैग नहीं करना, नहीं तो रिलेशनशिप्स में इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, रिलेशनशिप में लड़ाइयां देखने को मिल सकती हैं, रिलेशनशिप्स की तरफ से कुछ दुख तकलीफें आ सकती हैं। लेकिन अगर आप अपने काम में बिजी रहोगे, बिना बात की बातों में पचड़ों में नहीं पड़ोगे, रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा नैगिंग नहीं करोगे कि क्या, क्यों, कैसे, किस लिए एंड ऑल, सब फोकस, कंप्लीट फोकस ऑन योर वर्क, ये प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा नैग किया तो हाँ, रिलेशनशिप्स की तरफ से सॉरोज, रिलेशनशिप की तरफ से तकलीफें, कोई ब्रेक हो जाना, ये सारी चीजें सामने आ सकती हैं। बट स्टिल मैंने आपको बता दिया कि आपका फोकस किस तरफ होना चाहिए, तो आप उसी तरफ रखिएगा, दूसरी चीजों की तरफ मत ले जाइएगा। तो 2025 इस तरह से प्लान कीजिए कि पूरा फोकस अपने काम पर, पूरा फोकस, क्योंकि अगर जितना फोकस आपके लिए आपके काम पर रहेगा उतना ही आपका बैंक बैलेंस बाय द एंड ऑफ 2025 बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अगर आपका शनि आपके केतु से रिलेटेड है, यहां पर प्रोफेशन में ब्रेक आएगा। जो भी आप काम कर रहे हैं ना, वहां पर ब्रेक आएगा। जो भी आप काम कर रहे हैं वहां पर एक ब्रेक लगेगा, आप कुछ नया काम स्टार्ट करेंगे। बट पैनिक नहीं होना, क्योंकि आपको ये बात पता है कि इस साल 2025 में जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक ब्रेक आएगा, और ब्रेक के बाद जो आप काम स्टार्ट करेंगे इट विल बी रियली वेरी गुड फॉर यू। लेकिन वो गुड कब रहेगा? जब आप उसमें, एक होता है हम पैनिक में आ जाते हैं, जैसे ही हमारा कोई काम बंद होता है या कोई चीज हम जो कर रहे होते हैं उसमें स्टॉप लगता है ना, हम पैनिक में आ जाते हैं और हम बस बहुत हड़बड़ा जाते हैं और हम कहते हैं नहीं नहीं कुछ और ढूंढो, कुछ और ढूंढो। नहीं, जस्ट रिलैक्स, फोकस। आपका सैटर्न केतु साथ में है, सैटर्न केतु साथ में है, ये पर्सनल ईयर आपका 8 है। फोकस एंड बिलीव ऑन द सुपर पावर, जो भी आप हायर पावर को बिलीव करते हो, आप भगवान में बिलीव करते हो, आप अल्लाह में बिलीव करते हो, आप जीसस में बिलीव करते हो, जिस भी हायर पावर में आप बिलीव करते हो, आप सिंपली उसके ऊपर विश्वास रखेंगे ना, आपको वो काम मिलेगा जो काम सचमुच में आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप यहां पर हड़बड़ा जाएंगे, आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, अरे ऐसी काम चल रहा था मेरा बीच में रुक गया एंड ऑल, प्रॉब्लम आ जाएगी, वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो यहां पर आपको कोशिश करना है कि अगर आपका काम छूट जाता है या फिर बीच में ब्रेक आ जाता है, डोंट वरी, रोजाना मेडिटेट करें, मंदिर जाए या जो भी रिलीजियस प्लेस आपके आसपास है वहां जाए और भरोसा रखें। भरोसा इज अ की वर्ड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, भरोसा रखें और हो सके तो अपने हाथ में लहसुन या अबंडेंस पहन ले, आपका काम फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। और जो काम स्टार्ट होगा वो इस तरह से स्टार्ट होगा कि आप कहोगे कि थैंक गॉड, पुराने वाले काम से आपका पीछे छूट गया। ठीक है, आपका शनि, आपका सैटर्न क्लोजली लिंक्ड है चंद्रमा के साथ। यहां पर आपको मानसिक उद्वेगना, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपका मन दुखा दे, लेकिन इसका बहुत आसान सा सोल्यूशन है और मैं आपके लिए गोल्डन एडवाइस दूं इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है, सैटर्न और मून बहुत क्लोज कंजंक्शन में है, बहुत क्लोज डिग्री वाइज बहुत क्लोज है और ये आपका पर्सनल ईयर 8 आ चुका है, तो आपके लिए गोल्डन एडवाइस है, आप जितना हो सके उतना खाना बांटिए, जितना हो सके उतना खाना बांटिए। हर सैटरडे को, हर मंडे को, कुछ नहीं तो घर से 2 रोटी बना लीजिए, उसको कोई गरीब इंसान है उसको खिला दीजिए। ठीक है, दूध हो सके तो दूध बांटिए, दूध किसी को, कुछ नहीं 1 पाव दूध पिला दीजिए, किसी को भी पिला दीजिए, कोई भी गरीब इंसान है, डॉगी है, कैट है, किसी को भी खाना खिला दीजिए, किसी का भी पेट भर दीजिए। सिंपल सी बात है, यहां पर आपको जो भी मेंटल एग्नी आने वाली है या फिर मानसिक परेशानियां आने वाली है अपने रिलेशनशिप्स की तरफ से, अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, वो सारी की सारी जैसे 100 आने वाली है ना, तो आपको जरा सी फील होगी, आके निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। अदरवाइज ये जो साल है ना 2025, आपका सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है, पर्सनल ईयर 8 है, यहां पर ये मन को दुखी करके जाएगा, मन को परेशान करके जाएगा। कुछ पीड़ाएं ऐसी होंगी जो कि शायद लाइफ टाइम आपके साथ रह जाए। तो ये काम कीजिएगा, ये बहुत मिराक्युलसली काम करती है जो रेमेडी मैंने आपको बताई है। आपका शनि, आपका चार्ट में आपका जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन सूर्य के बहुत ज्यादा क्लोज बैठा है या सूर्य से बहुत ज्यादा डिग्री वाइज बहुत क्लोज है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? वहां पर ये साल 2025 में आप क्या करेंगे? आप अपने काम पे फोकस करेंगे, आपको फेम अपने आप मिल जाएगा। हाँ, पुश एंड पुल इफेक्ट रहेगा जरूर कि आपका मन आपको किसी और काम को करने के लिए कहेगा और आपका जो आपको काम करने के लिए मिल रहा होगा वो कोई
कोई और प्रकृति का होगा। तो एक पुश एंड पुल इफेक्ट बना रहेगा ये 2025 में। लेकिन उसके बावजूद मैं एक कहती हूं कि जो काम आपको मिला हुआ है, जो काम आप कर रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए, चाहे मन किसी भी और काम को करने का करे। मान लो आप बैंकर हैं, आपका मन कर रहा है कि नहीं मैं बैंकर तो हूं, मेरे को बैंक का जॉब करने को मिला हुआ है, लेकिन आई कुड बी अ वेरी गुड आर्टिस्ट, मैं बहुत अच्छा पेंटर हूं, तो मन करेगा कि यार ये सारी चीजें छोड़ता हूं, मैं पेंटिंग करता हूं। नहीं, डोंट गो विद योर मन। जो आपको काम मिला हुआ है उसको पूरी निष्ठा के साथ, उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें, और जो आपका मन कर रहा है ना उसको एज एन टाइम पास के लिए, अपने हॉबी के लिए बनाकर रखें। स्विच मत करना। ये जो साल है ना 2025, ये आपका मन करेगा स्विच करने का, कुछ और करने का। प्लीज डोंट स्विच। उस काम को जो आप कर रहे हो उसको जैसे जैसे आप उसको पूरी ईमानदारी के साथ करते जाओगे, 2025 वो साल है, उसी काम में, जो काम आप कर रहे हो उसी काम में आपको बहुत अच्छा फेम मिलने जा रहा है। ऑल्दो पुश एंड पुल इफेक्ट रहेगा। पुश एंड पुल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ कर रहे हैं, कुछ और करने का मन कर रहा है, बट अभी आपको पता चल चुका है कि ये जो साल है, जो लोग अपने काम में बने रहेंगे उन लोगों को बहुत अच्छा फेम, बहुत अच्छा गुडविल, नाम कमाने को मिलेगा। हो सकता है आपको इस साल में अपने काम के लिए कोई ना कोई पुरस्कार मिले, जो भी हायर अथॉरिटीज है उनके साथ, उनसे आपको सम्मानित किया जाए कि अपने काम के लिए, अपना काम निष्ठा से करने के लिए। अगर आपके चार्ट में सैटर्न और मार्स का डिग्री बहुत क्लोज है, मतलब सैटर्न के बहुत क्लोज में है मार्स, तो ये जो साल है ना, इस साल अपने ऑफिशियल प्लेस पर, मतलब जो आपका प्रोफेशनल प्लेस है, वहां पर लड़ाइयां करने के लिए आप तैयार है, आपने कमर बांध ली है, क्योंकि आप करोगे, आप वहां पर ना आप लड़ाइयां करोगे, आप लोगों के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं रह पाएंगे। लोग आपको कहेंगे यार ये तो पता नहीं घर से क्या सोच कर आता है कि आज इससे लड़ना है, आज इससे पंगे लेने हैं। तो ये अवॉइड करना है ना, क्योंकि ये साल ऐसा है कि आपकी लड़ाइयां कराएगा आपके वर्क प्लेस पर, या जहां पर भी जो भी आप काम करते हैं। मान लीजिए आप हाउस वाइफ हैं, आप कोई काम नहीं करती हैं, तो सिंपली आप अपने घर में लड़ाइयां करोगे, काम करते करते लड़ाइयां करोगे, तो ये होने ही होने वाला है। अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप जिम ज्वाइन करो प्लीज, या तो आप योगा करो, या तो आप जिम ज्वाइन करो, जुम्बा करो, एरोबिक्स करो, कुछ भी ऐसा काम करो जिसमें आपका पसीना निकले, आपके शरीर का पसीना निकलना चाहिए। ये एनर्जी बहुत ज्यादा आएगी, और अगर वो एनर्जी आप रिलीज आउट नहीं करोगे फिजिकल एक्सरसाइज करके, तो वो एनर्जी आपकी लड़ने में लगेगी। तो प्लीज बी अवेयर, क्योंकि आप अगर प्रोफेशनल फील्ड में जाकर, अपने ऑफिस में जाकर, या अपने घर में ही काम करते वक्त लड़ रहे हो, तो इससे क्या होगा ना, बाय द टाइम ही 2025 है, साल एक बड़ा साल ना काफी बड़ा टाइम पीरियड होता है, तो इसमें आपकी इमेज नेगेटिव होने लग जाएगी, जो कि आपको बाद में डिस्टर्ब करेगी। 2025 का साल है, बिना लड़ाई झगड़े के निकाल लो इसको, क्योंकि वैसे भी अगर मैं दुनिया के लेवल पर बोलूं तो दुनिया के लेवल पर वैसे ही बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं। कंट्रीज वैसे ही आपस में क्लैशेस होने वाले हैं, बहुत सारी कंट्रीज के क्लैशेस होने वाले हैं, अगर मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड लेवल पर बात करूं तो प्लीज अपने कम से कम वर्क फ्रंट पर जो आपके हाथ में है उसको तो आप कंट्रोल कर ही सकते हैं, और अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो आपका प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस भी होगा, और साथ में जो बहुत समय से आपने कोई रेस के लिए सोच रखा है, कोई अप्रेजल के लिए सोच रखा है, हाइक के लिए सोच रखा है, या ट्रांसफर के लिए सोच रखा है, वो इजीली हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए जी, तो फिर बात करते हैं, अगर आपका शनि बुध के साथ है, क्लोजली लिंक्ड है, बुध के साथ है, उस केस में क्या करना है? अगर आप कोई भी ऐसा काम सोच रहे हैं जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, या ब्रोकरेज से रिलेटेड है, या कोई भी ऐसा बिजनेस जो आप छोटे लेवल पर अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है, और आपका जो बिजनेस है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली राइज करेगा। 2025 में अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली राइज करेगा, आप कर सकते हो। ठीक है, ट्रिपल पावर ब्रेसलेट पहनोगे, इसमें आपको और मदद मिलेगी। अगर आपका शनि क्लोजली लिंक्ड है राहु के साथ, तो राहु के साथ क्लोजली लिंक्ड होने से आप अपने काम में जो सोच रहे थे ना कि यार इसको बड़ा करना है, अगर आप एक छोटे गांव में काम करते हैं तो आप सोच रहे थे शहर में लेकर चलते हैं, अगर आप शहर में काम कर रहे थे तो आप सोच रहे थे कि मैं इसको एक्सपैंड करना चाहता हूं और शहरों में, अगर आप बहुत सारे शहरों में काम कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि इसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू, क्योंकि शनि राहु का समय है, शनि राहु क्लोजली लिंक्ड है आपके चार्ट में, और ये आपका पर्सनल ईयर 8 है। दिस इज अ वेरी फ्रूटफुल टाइम फॉर यू अगर आप चाहते हैं अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना, बहुत बड़ा लेवल पर एक्सपैंड करना।
ये खाली बैठने का समय नहीं है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर अपने बिजनेस में फोकस नहीं किया, उसको बड़ा करने की कोशिश नहीं की, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी जो कि आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा जाएंगी। तो ये टाइम खाली बैठे रहने का नहीं है, ये टाइम उठने का है, चलने का है, और इनफैक्ट मैं कहूंगी भागने का है। ठीक है, तो यहां पर आप अपने बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर भाग सकते हैं। अगर आप बहुत समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो आप यहां पर काम करना शुरू करिए और आप यहां पर बात करना शुरू करिए प्रमोशन के लिए, तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा, आपको हाइक भी मिलेगी। लेकिन शांत नहीं बैठे रहना है, यू हैव टू फोकस। और हाँ, बड़ा करना है वो बात एक अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत समझदारी के साथ, बहुत फोकस, जो भी आप पेपर देखें उनको आप डबल चेक करें, जो भी आप अपॉर्चुनिटी देखें उसको चारों तरीके से चेक कीजिए, क्योंकि राहु है, राहु इज फॉग, कि आपको भगाता तो बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन उसके बावजूद आपसे कहता है कि बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, फोकस नहीं करेंगे तो गिर पड़ेंगे। तो कोशिश करिए, पूरा ध्यान अपने काम पर रखिए और आपका काम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। ये जो साल है ये आपके लिए है एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, चलिए जी, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ। जय श्री राम।